में कोई शक विभाग चूहा बिल्ली का खेल खेल रहा है। विशिष्ट शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जी पिछले सप्ताह में मैंने पोस्ट आपके चैनल के माध्यम से भी दिया था और ऐसे भी मेरा कई पोस्ट आया था जिसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि अब इस सप्ताह तक काम हो जाना चाहिए। मालूम चला इस सप्ताह में कि विभाग ने संचिका को वित्त विभाग के पास सलाह के लिए भेज दिया है। अब वित्त विभाग जाने का मतलब होता है कम से कम 10 दिन का समय लग जाता है। जी तो 10 दिन का जब हमारा समय का मतलब कि अब तो सितंबर हमारा 10 दिन टाइम ही बचा हुआ है, तो सितंबर ये अगस्त का महीना हमारा समाप्त हो जाएगा। जी यानी सितंबर महीने में आप खींच के ले जा रहे हैं। तो बिल्कुल। आपकी मनसा क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं। अरे इसमें कौन सा जब देखिए कोई भी नीति बनाई जाती है नियोक्ता के लिए, तो जब नीति तय कर रहे थे, जब हमारी नियमावली बनाई गई, तो सारी बातें तो उस नियमावली में ही निहित है, लिखा हुआ है। फिर बिल्कुल अलग से आपको क्या जब करना पड़ जा रहा है। जब आप नियमावली बनाए थे उसी में सारी बातें लिखी है कि इन शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त है। सिंपल सी बात है, जी पे प्रोटेक्शन प्राप्त 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक आपने योगदान का समय निर्धारित किया था। जी 1 जनवरी को जो शिक्षक योगदान किए, तो उसका रूल है, भारत सरकार का भी रूल है, बिहार सरकार सबका एक रूल है कि 31 दिसंबर तक यदि आप कोई सेवा में है, काम कर रहे हैं, तो उसके एवज में आपको 1 जनवरी को आप सेवानिवृत्त रहिए चाहे सेवा में रहिए, आपको स्वतः वार्षिक वेतन वृद्धि उस पर लग जाता है। ठीक, जी तो 1 जनवरी को आप अगर विशिष्ट बन रहे हैं तो 1 जनवरी को आपको पूर्व की सेवा के आधार पर यानी आप नियोजित का वह वार्षिक वेतन वृद्धि आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यह विभाग भी इस पर क्लियर है स्टैंड। कई डीओ डीपीओ को इस चीज की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब तो शायद हो ही गई हो। नहीं जी था तो इसके लिए विभाग को स्पष्ट कर देना चाहिए था, जो आज तक से इन्होंने गाइडलाइन नहीं जारी किया। खैर, डिपार्टमेंट को जब हम लोग बैठ करके कन्वेंस किए तो विभाग इस पर राजी हुआ, विभाग पत्र भी तैयार कर लिया था। जी और अगला वार्षिक वेतन वृद्धि इन्होंने जनवरी 26 निर्धारित किया था। ठीक है, जी इस बीच फिर बहुत सारी आपत्तियां आई। मेरे पास भी बहुत शिक्षक साथियों का फोन आया कि सर मान लेते हैं अगर मूल वेतन मेरा 31,000, 1 जनवरी को हम योगदान करते हैं, मेरा मूल वेतन 31,000 है, जी तो मेरा अगला वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 क्यों नहीं होगा। जी उनका कहना बिल्कुल जायज है। या किसी का मूल वेतन 28,000 है, 28,000 पर वो योगदान करता है 1 जनवरी को, तो उसको 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि क्यों नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह के जो प्रश्न आए, विभाग को इस पर सोचना पड़ गया। जी तो इन सारी बिंदुओं को लेकर के हुआ कि ठीक है, इस पर सलाह लिया जाए। बीच में राय बनी विभागीय अधिकारियों की, इसमें वित्त की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारे डिपार्टमेंट का ही मामला है, हम ही लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब फिर इसमें कौन सा किस पदाधिकारी का क्या मंतव्य आ गया कि वित्त विभाग को पिछले सप्ताह में संचिका भेजना पड़ गया। अब वित्त विभाग में जाने से ये मामला फिर हमारा जो है वो खटाई में पड़ता दिख रहा है। जी मैंने विलंब होगा तो तय। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण किसी की औकात नहीं है कि रोक दे, हर हाल में मिलेगा। और मैं भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि 25 पैसा घटेगा नहीं, फायदे में रहेंगे, घाटेगा तो सवाल नहीं है। जो कई लोग कहते हैं कि कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मैं इतना जरूर कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि किसी भी सूरत में किसी शिक्षक का 1 पैसा घटेगा नहीं, आप लाभ में रहेंगे। विलंब जरूर सरकार है, और हम तो चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से माननीय एसीएस महोदय इस चीज को संज्ञान में लीजिए और जल्दी हो सके वित्त विभाग से संपर्क स्थापित करते हुए यथाशीघ्र बिहार के तमाम शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन सेवा क्या कहते हैं हम लोग, जो पे प्रोटेक्शन दिया हुआ है नियमावली में, उसके आलोक में जी वेतन संधारण का स्पष्ट मार्गदर्शन जारी कर दीजिए, ताकि ये सर जो एक शिक्षक 15-15 हजार रुपया की क्षति उठा रहे हैं वो दूर हो जाए, है ना। जी और जो एक्चुअल वेतन तो सभी शिक्षकों को मिले, क्योंकि हर की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। ईपीएफ की राशि थी, लोग 2-2 और 2.25 लाख रुपया जो निकासी लोग थे, सब उस लोग खा गए। पैसे को भी लोग खर्च कर दिए। अब उनके पास वह भी नहीं है कि हम घर परिवार चलें। जी हालात ये बता हुआ है। अब विभाग आराम से मस्ती से सो रहा है, उसको क्या दिक्कत है। जी यहाँ तो अल्प वेतन भोगी शिक्षकों को ना परेशानी है।
तो इस पर विभाग को संज्ञान लेना है और हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम तो प्रयास ही करेंगे, हम तो कोई अधिकारी है नहीं कि साइन कर देंगे या लेटर बन जाएगा। ठीक है, तो जी अगर सरकार नहीं देती है तो किरकिरी होगा। अभी देखिए आनंद कौशल जी भूख हड़ताल का घोषणा कर दी है, आखिर क्यों किए हैं? सरकार अगर देती तो क्या जरूरत था करने का, लेकिन नहीं दे रही तो लाचार होकर के ही किसी न किसी को रोड पर उतरना पड़ रहा है बेहोश होकर। तो ये सरकार की बहुत गलत मंशा है। एक साधारण सा, एक अदना सा काम है, जब जिस तिथि को हुआ था उसी उसी महीना में काम हो जाना चाहिए था, जनवरी में होना चाहिए था, जिसको इन लोगों ने लटका करके और अगस्त भी पार कराने का नियम लगा दिया है। जो जनवरी में होना चाहिए था अगस्त हो गया। शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार को इस चीज को लेकर। इतने बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं और एक छोटा सा काम ये लोग नहीं कर पाते हैं, तो क्या कर रहे हैं? बैठ करके खाली वेतन ले रहे हैं विभाग में। सबको त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो एक छोटा सा काम आप नहीं करने में सक्षम नहीं है तो क्या बैठकर कर रहे हैं विभाग में? आप लोग केवल वेतन उठा रहे हैं, इसका मतलब। तो ये बहुत शर्म की बात है कि एक जो नियमावली है, नियमावली में ही सारी चीजें है, उसके बाद भी आप एक साधारण नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में हम कई बार प्राथमिक शिक्षा निदेशक से बात किए, बार बार उनके द्वारा आश्वासन मिलता है कि नहीं हो गया है, हो गया है, लेकिन क्या हुआ है? जब तक पत्र नहीं आ रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, तब तक उसको हुआ कैसे माना जाए? उसको तो हम लोग यही मानेंगे अभी नहीं। तो ये जब तक हो नहीं जाता तब तक तो हम लोग इंतजार ही करेंगे। इस पर प्रयास सरकार है, की मंशा साफ दिखाई नहीं दे रही है क्या? सरकार इसको सरकार टाल की कर। मंशा अगर क्लियर नहीं होगा तो देखिए हम लोग शिक्षक दिवस के दिन भिक्षाटन करेंगे। बिहार के तमाम 2,53,000 विशिष्ट शिक्षक उस दिन कटोरा लेकर सड़क पर उतरेंगे। और इसलिए सरकार से मेरी अपील होगी, उसके पूर्व आप पूरे बिहार के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन साधारण का काम क्लियर करा दीजिए और उनका सही वेतन का भुगतान करा दीजिए। एक और आपके द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया था जो एचआरएमएस अपडेट को लेकर था, तो क्या फिक्सेशन से पूर्व जो है अगस्त माह का जो वेतन मिलेगा 50% डीए के साथ मिल रहा है, तो वह 55% डीए के साथ होगा क्या? देखिए एचआरएमएस अपडेट का काम जो है वो प्रगति पर है, और पूर्व में भी मैंने बताया था कि वो काम लगभग पूरा है ना। जी जी तो जब भी वित्त विभाग से हरी झंडी मिलेगी, है जी। ना, दोनों एचआरएमएस और एचआरए। फिक्सेशन जी दोनों मैटर जो है मेरे पत्र के आलोक में संचिका बन करके आगे कार्य चल रहा है। ठीक है, जी और एक साथ ही आएगा। ठीक है, अलग अलग नहीं आएगा, जी साथ आएगा। और आते ही ये सारी समस्या का जड़ वही एचआरएमएस ही है। ठीक है जी ना। जी जी तो और ये जुलाई वाला एक वार्षिक वेतन वृद्धि वाला मैटर जी है, तो ये सब कुछ डन होगा। और उसके आलोक में जैसे वित्त विभाग में हरी झंडी मिलेगी, उसके आधार पर सॉफ्टवेयर को तुरंत सेट किया जाएगा। अगर जुलाई कर देता है, जुलाई के आधार पर उसको करना पड़ेगा, जनवरी के आधार पर करना पड़ेगा। तो जो विभाग का क्या मंशा है ना, ये तो अधिकारी लोग ही बता सकते हैं। तो उसके आलोक में एचआरएमएस को क्लियर करते हुए तो वेतन निर्धारण की प्रक्रिया यानी वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। एक और प्रॉब्लम आ रहा है, जिनकी बहाली 2022 में हुई थी टेट के रूप में, वैसे सभी शिक्षकों का 25,000 मूल वेतन पर अभी वेतन मिल रहा है, लेकिन TRE-1 के जो शिक्षक हैं उनका बहाली आपको 2023 में नवंबर माह में हुआ था, तो उनका जुलाई 24 में एक इंक्रीमेंट लग गया और जुलाई 25 में दूसरा इंक्रीमेंट। ऐसे स्थिति में जो टेट के रूप में 2022 में बहाल शिक्षक हैं वह जूनियर हो जाएंगे और TRE-1 के शिक्षक सीनियर हो जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैंने विभाग को स्पष्ट रूप से कह दिया है, जितने भी बिहार के विशिष्ट शिक्षक हैं इनको आप सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ दे करके और समस्थानिक इंडेक्स में वेतन का निर्धारण कर दीजिए। और जब तक समस्थानिक इंडेक्स में इन शिक्षकों के वेतन का निर्धारण नहीं होता है तब तक इस तरह की विसंगति जो है विभाग में बनी रहेगी। और ये जी बहुत ही शर्म की बात है कि जो शिक्षक 20 बरस से काम कर रहे हैं और उसका वेतन 1 साल पहले आए हुए 2 साल पहले आए हुए व्यक्ति से कम कर दिया जाए, ये कहीं से न्याय उचित नहीं लग रहा है। नहीं इससे होगा क्या कि एक ही विद्यालय में जो काम कर रहे हैं दोनों, है ना, अब जी
अंदर हीन भावनाएं उत्पन्न होगी, उसका असर जो है वो पठन पाठन पर पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए विभाग से हमारी मंशा प्रारंभ से ही मांग रही है कि आप जो है इनको समस्थानिक इंडेक्स में, जब आप वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए समस्थानिक इंडेक्स में इन तमाम शिक्षकों का वेतन का संधान करा दीजिए, सारी समस्या दूर हो जाएगी। और बिल्कुल। विभाग से मैंने मांग किया है।